हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास पिछले 2 दिन में जो यूपी पीईटी की परीक्षा हुई है 2023 की, एक भयानक सा गुजरा है मंजर जो सबके सामने, उसके रिलेटेड टॉक आज टॉक होगी। और जो आपने यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म भर के जो आईएएस वाली फीलिंग ली है उसको भी बताइए कैसा लगा, कैसा रहा आपका पेपर। तो सारी चीज़ों पर चर्चा होगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, कुल टोटल कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और कितने बच्चे अब्सेंट रहे, क्या हुआ पेपर में क्या कौन पकड़ा गया, कितने सॉल्वर, इन सब बातों पे आज चर्चा होगी। आप बाकी आप अपने नंबर बताइएगा आपका पेपर कैसा गया और कैसा नहीं। फिलहाल मैं एक कटिंग दिखाऊंगा पेपर की, जिसको देख के आप हंसोगे कि ये पेपर आया किस में था। जिस अकॉर्डिंग पेपर वालों ने इंटरव्यू लेके छापा है वो बताऊंगा मैं कि उनके अकॉर्डिंग तो पेपर कुछ ज़्यादा टफ था ही नहीं, बिल्कुल हलवा था। झील सबसे छोटी बड़ी कौन सी है पूछ लिया गया, दूध उत्पादन का पूछ लिया गया, ये सब पेपर में आया था। आप देख लीजिए क्वेश्चन, पता नहीं किस छात्र का इंटरव्यू लेकर उन्होंने छाप दिया। उसके बाद मैं दिखाऊंगा कुछ यूट्यूब चैनल्स के जिन्होंने इंटरव्यू किया था और छात्रों की नाराज़गी है यूपी पैट के प्रति, उसको भी आप देखिएगा। तो चैनल न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लास्ट तक बने रहिए, देखिए। चलिए मैं आपको कुछ यूट्यूब वीडियो के अंश दिखाता हूँ, क्योंकि यूट्यूब चैनल के जो हैं जिनका उन्होंने इंटरव्यू किया हुआ है उसी के एक छोटा सा अंश दिखाता हूँ मैं। क्या होगा पेट का, मैं करूंगा क्या? कितना पैसा लोगे तुम? अपना पहले अपना पता देखो कि तुमने क्या किया। पेट के माध्यम से एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं कराई है। तो सर हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि ये पेट के नाम पे ये छात्रों को ठगना आप लोग बंद करिए, क्योंकि ये परीक्षा पात्रता परीक्षा उत्तर प्रदेश में सिर्फ पात्रता परीक्षा हो रही है। चाहे टेट हो जाए, चाहे सीटेट हो जाए, चाहे पेट हो जाए। सर बिहार को जनरल राज कहा जाता है, लेकिन जनरल राज में 1 लाख 2 लाख भर्ती भी शिक्षक भर्ती हुई है, फिर से 1 लाख भर्ती होने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में सिर्फ पात्रता परीक्षा हो रही है। टेट सीटेट पेट, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। और बढ़िया था, बढ़िया है। और पेपर का रास्ता लगातार पीटी का बढ़ता जा रहा है और 2022 पीटी से एक भी ऐसी वैकेंसी नहीं आई जिसमें आम विद्यार्थी शामिल हो सके। सीटों की संख्या 300-400 आती है सर, लाखों में अभ्यर्थी पीटी देते हैं, उसका कोई मतलब है नहीं। अब इसी तरह देखिए छात्रों का बिल्कुल, ये पैट परीक्षा बंद होनी चाहिए, इससे सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। बस 1% लोग एग्जाम दे पाते, 5 साल से भर्ती नहीं आई। बस 1% ही पेपर दे पाते हैं, बाकी सब फिर से वही पैट की तैयारी करते हैं। तो ये सिर्फ फालतू चीज़ है, कोई मतलब नहीं है पैट परीक्षा का। फिर सही बातें कही है लोगों ने उसमें कि पैट से पात्रता ही देते आ जा रहे हैं यूपी वाले, वैकेंसी का नामो निशान नहीं है, और जो है वो 5-5 साल किसी तरह घसीट रहे हैं कि अगले कार्यकाल में भी वही चलता रहे। तो ये बहुत गलत चीज़ है। चलिए बताता हूँ पैट में कल क्या हुआ। दूसरे दिन भी लगभग 28 ही, जैसे पहले दिन था कि इतने बच्चे दबोचे गए थे, सॉल्वर पकड़े गए थे, वैसे ही कल भी हुआ है। दूसरा उस दिन जो कल पेपर हुआ था, परसों सॉरी, जो परसों हुआ था उसमें भी लगभग इतने ही स्टूडेंट अब्सेंट थे और कल भी लगभग इतने ही स्टूडेंट अब्सेंट हुए हैं। तो कल का आंकड़ा देख सकते हैं आप। कल का आंकड़ा देखें तो 10,03,768 लोगों का प्रवेश पत्र जारी हुआ था, जिसमें 3,72,442, आप मोटा मोटा 450 ले लीजिए। तो देख सकते हैं कि कल पहले पाली में भी लगभग 6.5 लाख और दूसरे पाली में भी कल 6.5 लाख लोगों ने पेपर दिया है। तो इस तरह से कुछ आप काउंट करेंगे तो 6.5-12 मतलब टोटल 14 लाख पकड़ लीजिए। 14 लाख बच्चों ने पेपर दिया है कल, दोनों पैट का मिला के। तो 14 लाख बच्चों ने पेपर दिया। 6 लाख लगभग 6 लाख से ज़्यादा ही छोड़ा है, मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, ये 13 लाख का पकड़ लीजिए इसको। 13 लाख टोटल मान के चलिए लोगों ने पेपर दिया है। पेपर का पैटर्न पे क्या बात करें, सभी को पता है, सभी रो रहे हैं। दोनों शिफ्ट में पेपर इतने भयानक दिए गए कि हवा नहीं लगी लोगों को कि कहाँ से आया किधर से आया, और कैलकुलेशन करते नहीं बन रहा था। कल का बताता हूँ मैं, चलिए। सबसे पहले कल जो छात्रों ने इंटरव्यू दिया उनका बताइए, समाचार पत्रों वालों ने क्या बताया, देखिए, हंसिएगा नहीं सुन के। सबसे पहले देखिए, ग्राफ से संबंधित प्रश्नों से जमकर तार्किक क्षमता की परीक्षा ली। तार्किक क्षमता की परीक्षा नहीं ली, सॉल्व ही नहीं हो रहे थे। आप देखें सेकंड शिफ्ट का कल का पेपर तो लगेगा नहीं कि कहाँ से सॉल्व करें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। प्रॉफिट लॉस वाले जो थे उसमें जो दिया जा रहा था छूट, वो वाले क्वेश्चंस पे बन नहीं रहा था बिल्कुल भी, फिर भी किसी तरह। जबकि ऐसा नहीं कहूँ कि मैथ बहुत ख़राब है, अच्छी खासी है, फिर भी नहीं बन रहे। तो उसके पहले कार वाला क्वेश्चन था, उसमें समझ गया था अटैम्प्ट कैसे करें उसको। ऐसे ऐसे तो भयानक डीआई और उस तरह के क्वेश्चन दिए हुए थे इन्होंने। तो इस तरह का ये देखिए। उसके बाद क्या लिखा है, ये क्वेश्चन किस में आया था भाई, हमें बताना जरा। भारत की दुग्ध क्रांति कब हुई, पंचायती राज व्यवस्था कब हुई, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, राजकीय अधिनियम क्या है, गोडगाल समिति क्या है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ, ये आपने था क्या, दुनिया की सबसे बड़ी झील क्या है, खदानों की संख्या कितनी है, दुनिया में तेजी से घटने संसाधन कौन से हैं। इस तरह के किसके पेपर में क्वेश्चन आए थे यार, हमें बताना जरा, इतना हलवा क्वेश्चन। इस तरह के तो चीज़ें की गई हैं वहाँ। आईएएस का पकड़ा दिया गया पेपर, यूपी ट्रिपल एससी बता के। उसके बाद देख लीजिए कितने सॉल्वर पकड़े गए हैं। जैसे मैंने कहा था कि 28 कल भी पकड़े गए लगभग सॉल्वर, और बाहर से आए थे, बताइए। बिहार के 2 सॉल्वर पकड़े गए हैं, एक लखनऊ का बता रहा हूँ मैं, फैजुल्लागंज और मरियाव में बिहार के 2 सॉल्वर पकड़े गए हैं। समान अध्ययन के ही नहीं, हर सेक्शन ने रुलाया है छात्रों को। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक ही के भरोसे नहीं जाते हैं समान अध्ययन के, अदर भी होते हैं चीज़ें। लेकिन क्या बताएं, सारी चीज़ें लोग 3-3 400-300 किलोमीटर दूरी यात्रा करके पेपर देने आते हैं कि पैट का पेपर देंगे, इसके बाद इस पर डिपेंडेंट भर्ती आएगी तो उसमें बैठेंगे। लेकिन होता क्या है, मजाक।
इतने पैसे खर्च करके आओ, ट्रेन में भीड़ धक्के खा के आओ, और उनको पेपर कैसा मिलता है सामने, आप खुद ही समझ सकते हो कि क्या कंडीशन होती होगी उस समय। मन तो कर पकड़ के मारे जिसने पेपर बनाया है ऐसे को, खुद ही उन्हीं को खुद दे दो तो खुद सॉल्व नहीं कर पाएंगे वो 2 घंटे के अंदर। सिर्फ मैथ ही दे दो उन्हें, DI जितने भी DI आए हैं और जनरल नॉलेज के जो विभाग में बैठते हैं। तो पेपर काफ़ी स्तर नहीं था, कोई स्तर ही नहीं था पेपर का, कहीं से कुछ भी उठा के दे दिया उन्होंने। ये सिर्फ दूसरे की नकल करते हैं। अगर UPSC का पैटर्न पकड़ लिया तो वही पकड़ लो, वैसे पेपर सीधे छाप दो कि ना टफ हो गया। टफ होना है तो जो सिलेबस जारी किया उसमें टफ क्वेश्चन बनाओ ना आप तो कुछ भी भर दोगे टफ के नाम पे तो ही ना चल जाएगा। 50-500 किलोमीटर दूर से आने वाला छात्र तो सेंटर उठा के फेंक दे तो बिना मतलब का। ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, इसमें काहे सेंटर दूर जाता है भाई? आप अपनी सिक्योरिटी टाइट करो ना, जिस अकॉर्डिंग दूसरे जिले में आप भेज देते हो, अपने जिले में उसी तरह सिक्योरिटी दो। लेकिन नहीं, सिर्फ छात्रों को परेशान किया जाता है, जॉब देना नहीं है। सीधी सी मंशा है सरकार की कि छात्रों का सरकारी जॉब के प्रति इतना रुला दो कि वो इससे कह रहे हमको नहीं चाहिए। बस यही चीज़ है, इसी वजह से ही ये सब नौटंकी हो रही है। किसी तरह मुँह बंद किया जाए कि सरकारी नौकरी लेना ही नहीं है, देना ही नहीं है, ताकि सरकार के एक पिंड जो छूट जाए, ताकि उनको सैलरी ना देना पड़े लोगों को, ताकि जितना भी GST कलेक्शन हो, जो रिकॉर्ड तोड़ GST कलेक्शन होता है, उसका सारा पैसा नेता नगरी हड़ पे अपने ऐशो आराम के लिए यूज़ करें। सीधी बात है, जो एक मोटा है कि छात्रों का जो रोजगार के प्रति, सरकारी नौकरी के प्रति एक तरह से मुंह भंग करना चाहते हैं, ताकि छात्र इतना परेशान हो जाए कि वो क्या सरकारी नौकरी चाहिए ही नहीं, हमें नहीं चाहिए ना, हम तैयारी करेंगे। तो सरकार का एक पिन छूटेगा, पल्ला झाड़ेगी सरकार की, चलो हटा सब काम। तो यही चीज़ चल रहा है यहाँ भी, कुछ भी बना के दे दो। एक तो भर्ती कंप्लीट नहीं कर पाते हैं ये, उसके बाद भर्ती कंप्लीट नहीं करेंगे, उसके बाद पेपर कुछ भी बना के दे दो। अब मान लीजिए जिसका एक पेपर ये खराब हो गया, पूरे साल भर वो किसी परीक्षा में बैठ सकता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या वो बेकार है? नहीं ना। कम से कम कुछ सिर्फ एक पात्रता परीक्षा पे आप सारे पेपर का ले लेते हो, जिससे सिर्फ 1% बच्चे बैठ पाते हैं, 99% बच्चे वो पेपर दे ही नहीं पाते हैं। रियलिटी यही है। हर पेपर के लिए अलग कट ऑफ, एक कट ऑफ जारी करो ना कि उस नंबर के ऊपर जितने भी छात्र होंगे वो हर एग्जाम में अलाउ होंगे। यही सही होना चाहिए कि एक नंबर आना चाहिए जिसके ऊपर आप लाओगे तो सब पास माने जाओगे, और चाहे 10 भर्ती आए, चाहे 10,000 भर्ती आए, सब पात्र होंगे उसके लिए, उस नंबर के ऊपर वाले जितने भी हैं। अगर उसके अंदर कोई स्पेशल पात्रता मांगी गई है तो वो उस कैटेगरी में वो लोग अलाउ होंगे, उस नंबर के ऊपर जितने भी होंगे, ये होती है। लेकिन इसमें सिर्फ सरकार सिर्फ खेल खेल रही है और कुछ नहीं है। क्योंकि भाई जवाबदेही किसकी बनती है? सरकार की बनती है ना। रोजगार लोग युवा किससे मांगेंगे? वोट किसको दिया है? वोटर कौन है? हम है। वोट लेने वाले कौन है? वो सरकार। तो सीधे सी बात ये है कि सरकारी नौकरी के प्रति युवाओं का मुंह भंग करना चाहती है, ताकि वो उस तरफ देखे ही ना। इतनी नफरत हो जाए सरकारी नौकरी से, इतना ज़्यादा झेला दे सरकार कि लोग खुद ही कहें हमको नहीं चाहिए सरकारी नौकरी। तो आप लोग देख रहे थे पैट एग्जाम का विश्लेषण जो था, कट ऑफ लगभग मान के चलिए इस बार कम ही जाएगी, बहुत अधिक नहीं जाएगी। जैसे 80-90 आप लोग देख रहे थे, उस तरह से नहीं जाएगी। तो मैं बताता हूँ कि क्यों, इसके पीछे सबको रीज़न पता ही है। एक तो पेपर इतना टफ दिया गया था, सब आउट ऑफ सिलेबस ही मान लीजिए उसको, और उसके बाद भी परीक्षा हॉल में ये थी कि लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। 30-30, 20-20 क्वेश्चन लोगों के आ रहे थे, और उसके बाद लोग अपने मन से कुछ भी जय माता दी कह के आँख बंद करके लगाए जाते थे, ठीक कुछ भी लगा देते। ऐसा मंजर था, और एक नहीं, पूरी क्लास के साथ था, ये हर जगह था। उसमें से कोई होगा भाई बहुत जीनियस, हमें तो नहीं पता कि उन्होंने पूरे सॉल्व करके आए हो। तो ये लेवल था। तो जो इस समय 40+ भी जिनके बन रहे हैं ना, वो नॉर्मल डे में जो पिछले 2 बार हुआ है पैट, वो उसमें समझ लें 60+ हैं वो, और जिनके 50 आ रहे हैं वो 70 से 80 के बीच समझें अपने आप को बस। और 60, और बाकी जो 60 वाले हैं जिनके इससे 60 तक आए, तो भैया 80 से 90 वाले समझे अपने आप को। तो इस बार पेट का स्कोर और भी कम ही जाएगा, 40 से 60 तक के बीच में ही रहने की पूरी संभावना है। तो घबराइए नहीं, पेपर टफ आया तो कट ऑफ भी उसी तरह आएगी। और सरकारी नौकरी के प्रति जैसे सरकार का जो है अभियान पे जैसे निकली, सरकार की रुचि खत्म करनी है, सरकारी नौकरी युवा चाहिए नहीं, ऐसा वो खुद ही कहते हैं। और पेट की पाली जो 4 पाली हुई है, उसमें बिल्कुल UP SSC ने IAS का एहसास कराया कि IAS की तरह तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लगा। तो आज के लिए